नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बच्चों आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर बच्चों आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा, तो बच्चों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड में आपके 65+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं बच्चों आपको बताऊंगा कि आपको डायग्राम कैसे ड्रा करना है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे लिखें ताकि जो बच्चों कॉपी चेक कर रहा है वो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स अवश्य दे। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से लॉन्ग आंसर लिखने ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको पूरे पूरे मार्क्स दे। तो बच्चों जैसे आपका क्वेश्चन आएगा मैं तभी बात नहीं ये बताऊंगा, उनकी बातों को आप अच्छे प्रकार से सुनना है, देन आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम में फॉलो करना है, तभी आपकी बच्चों हैबिट बोर्ड एग्जाम तक बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर रसायन विज्ञान में सबसे पहले बच्चों आपके पेपर में आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? एमसीक्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको एमसीक्यू का बच्चों टारगेट रखना है कि आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं जाना चाहिए। ये बच्चों आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका एक भी एमसीक्यू गलत नहीं जाना चाहिए। सारे के सारे 100% आपके सही एमसीक्यू होने चाहिए। इसकी बच्चों वजह है, आप अपने बड़े भैया बहनों से पूछेंगे, अगर आपके एमसीक्यू गलत हो जाते हैं तो बच्चों आपकी जो मार्किंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उसको लगता है कि भाई के एमसीक्यू सही नहीं, उसे तो उसे नॉलेज कम है। तो आपके के सारे एमसीक्यू सही होने चाहिए, आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है 180 ग्राम जल है, तो जल में बच्चों मोलों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है आपको? मोलों की संख्या। तो देखो क्या होता है, जितना आपको ग्राम दिया गया उतना 180 ग्राम, एंड आपको H2O का अणु ग्राम चेक करना। तो H2O का अणु ग्राम होता है बच्चों 118 होता है। इसको मैं काट दूंगा तो आपके 10 मोल आएंगे। कितने आएंगे? 10 मोल। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है। देखो बच्चों यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल नंबर या ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बच्चों जो अभिक्रिया हमारी है थर्ड कोटि की है। किस कौन कोटि की है? थर्ड कोटि की है। लेकिन बच्चों यहाँ पर पूछा गया शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन है। क्या पूछा गया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन होगी? यहाँ पर आपसे पूछा गया CH3CO C2H5 प्लस NOH CH3COONA। ये बच्चों हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर पूछा गया है शून्य कोटि। तो बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी वाली हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि फार्मेलिन जलीय विलयन है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मेलिन का जो विलयन होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। कैसी उसकी प्रॉपर्टी होती है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर फार्मेलिन जो विलयन होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फार्मिक एसिड नहीं, फार्मिक एसिड ही होती है। कौन सी होती है? फार्मिक एसिड ही होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन से बनता है। मतलब कि अगर हम स्टार्च को जल अपघटन करवा दें तो उससे क्या बनेगा, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज यहाँ पर हमारा बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्बिल एमीन को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर बच्चों सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं किन किन बच्चों की आईपीएससी कितनी तेज़ है। देखते हैं किन किन छात्रों की जो आईपीएससी है वो कितनी ज़्यादा तेज़ है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बच्चों मैं यहाँ पर आपसे एक बात बताना चाहूँगा, मैं आपके अभी तक जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आईपीएससी आई है एंड आपको जो भी इम्पोर्टेंट आईपीएससी के नेम बन सकते हैं वो मैं सारी की सारी एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
आपकी सारी की सारी आईपीएससी नेम कंप्लीट करवा दूंगा, एक भी आपकी नहीं छूटेगी, सारी की सारी उसी से आपकी बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगी। इसके बाद जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि COEN2Cl2C में बच्चों CO की आपको समन्वय संख्या बतानी है कितनी होती है। बच्चों कितनी होती है? 6 समन्वय संख्या होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की जो सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाती है, तो बच्चों आपको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। क्या गणना करनी है? वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वेग स्थिरांक यहाँ पर निकल के आएगा, ये आपका वेग 0.86 सेकेंड इनवर्स, ये आपका बच्चों यहाँ पर वेग स्थान निकल के आएगा। अगर बच्चों आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं तो बच्चों आप हमें इस नंबर पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा बच्चों क्लियर किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप लोगों से अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में आपको अंतर बताना है। इसको बच्चों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन ये मिलेगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि 0.2 मोल केसीएल विलयन का 25% डिग्री सेल्सियस पर आपको विशिष्ट चालकता बच्चों यहाँ पर दी गई है। इसका बच्चों मात्रक होता है सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। तो कह रहा है बच्चों इसकी मोलरता चालकता क्या होगी। क्या पूछ रहा है? मोलरता चालकता क्या होगी। तो बच्चों इसकी जो हमारी मोलरता एंड जो यहाँ पर हमारी इसकी चालकता होगी वो बच्चों यहाँ पर हमारी हो जाएगी 0.5 मोलरता। कितनी हो जाएगी? 0.5 मोलरता यहाँ पर हमारी हो जाएगी। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि अनंत घनता पर आपको CH3 COONaHCl और NaCl विलयनों की तुल्यांक चालकताएं आपको दी गई हैं। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है अनंत तनुता पर आपको CH3 COOH की तुल्यांक चालकता आपको ज्ञात करनी है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको तुल्यांक चालकता बच्चों ज्ञात करनी है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर बच्चों न्यूमेरिकल आता है तो ही, अगर नहीं आता है तो बच्चों आपको पता क्या करना है। जैसे आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है, तो बच्चों आपको जो वैल्यू दी गई उनको तो लिख सकते हैं। जैसे आप लिख देंगे कि CH3 की तुल्यांक चालकता इतनी है, HCl की तुल्यांक चालकता इतनी है, एंड सारा कुछ ऐसे लिख देंगे। इसके बाद अगर जो भी आपको समझ में आ रहा है वो कर दीजिए, पर खाली मत छोड़िए। आपको स्टेप मार्किंग नंबर दिए जाएंगे क्योंकि यूपी बोर्ड में स्टेप मार्किंग चालू हो गई है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आर्यनीय समीकरण और वेग समीकरण की टक्कर का सिद्धांत दीजिए। तो बच्चों देखो जब क्वेश्चन आए उनको विद हेडिंग ही आपको डालकर लिखना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो सभी लोग हेडिंग डालकर ही लिखेंगे। तो आप लोग हेडिंग यहाँ पर डाल लेंगे आर्यनीय समीकरण एम और वेग अभिक्रिया वेग में टक्कर सिद्धांत के आपको दोनों की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है उप संयोजन संख्या को उदाहरण देकर आपको समझाना कि क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5.85 सोडियम क्लोराइड का 200 मिलीग्राम जल घुला है, तो विलयन की आपको मोलरता ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो मोलरता निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.5 मोलरता। कितनी निकल के आएगी? 0.5 मोलरता यहाँ पर हमारी निकल कर आएगी। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवों का वाष्प दाब और राउल्ट के नियम की आपको व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो यहाँ पर आपको बिना हेडिंग डाले नहीं लिखना, हेडिंग डाल देते हैं तो आपकी जो कॉपी है A1 क्लास की लगने लगती है। मैं बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम से पहले एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे कॉपी लिखनी है प्रॉपरली, उसमें आप वीडियो देख लेना। ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गैसों के द्रव्य विलेयता हेनरी का नियम बताइए। ये भी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के काफी, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
नट समीकरण की आपको व्याख्या करनी। इसको भी आप बच्चों स्टार मार्क कर लीजिए, इनको भी तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहाँ पर कह रहा है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीनों के क्षारीय रबड़ को आपको स्पष्ट करना है। क्या करना है? क्षारीय रबड़ को स्पष्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फ्रियोन और डीडीटी का टिप्पणी करना है। तो बच्चों यहाँ पर डीडीटी का फार्मूला देख लेते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। डाइक्लोरो 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 डाइफेनिल 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 ट्राइक्लोरोएथेन। क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरोएथेन। फिर सुन लीजिए, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये हमारा इसका डीडीटी का नाम हो जाएगा। इसके बाद जो आप क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आप लोगों से SN1 SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को समझाना है। तो इस क्रिया विधि को आप लोगों को समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ए कह रहा है क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांत CFT को आपको समझाना है। निम्नलिखित की बच्चों आपको IUPAC लिखनी है। जितने आपको यहाँ पर कंपाउंड दिए गए हैं इन सभी की बच्चों आपको IUPAC लिखनी है। अगर बच्चों आप लोग IUPAC पर एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं जिसमें आपकी सारी की सारी जितनी भी अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं वो सारी की सारी कवर्ड हो जाएं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ऐसा वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है आपको DNA और RNA में अंतर बताना है। 101% क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है विलियमसन संरचना और फिनॉल के अम्लीय लक्षण को आपको स्पष्ट करना है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है कार्बिल एविन अपक्रिया को स्पष्ट करना है। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया को स्पष्ट करना है। सैंडमायर अपक्रिया को स्पष्ट करना है और राइमर टिवन अपक्रिया को स्पष्ट करना है। बच्चों यहाँ पर देखो जितनी आपको रिएक्शन दिख रही सभी की सभी बच्चों नेमिंग रिएक्शन है। तो आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन सारी की सारी तैयार कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं वीडियो इस पर बनाया जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी लोवेस्ट प्राइस में। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करने हेतु रासायनिक समीकरण लिखना है विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। एल्डोड संघनन पर कैनिजारो अपक्रिया पर आपको यहाँ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। रासायनिक समीकरण भी दे देना क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है आप लोगों से यहाँ पर आपको क्रोमियम का आपको परमाणु क्रमांक दिया गया, कॉपर का दिया गया है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संक्रमण तत्वों की 2 प्रमुख लक्षणों की आपको बच्चों व्याख्या करनी है। ठीक है, यह आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से लैंथेनाइट क्या है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जब केवल आपको बच्चों रासायनिक समीकरण ही लिखना है। तो यहाँ पर आपसे पहला पूछा गया है मेथिल क्लोराइड की जो अपक्रिया आपको KCN से होती है तो क्या बनता है वो आपको यहाँ पर बताना है। फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या होता है, सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण ही देना है, आपका आंसर प्रॉपरली हो जाएगा। इसके बाद फिनॉल की अपक्रिया आपको H2SO4 के साथ करानी है। ये क्वेश्चन मैं बच्चों करा चुका हूँ आपके इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर अपलोड है केमिस्ट्री का उसे आप देखें, उसमें आपका ये मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिनॉल की आपको क्रिया करानी है सांद्र HNO3 के साथ एंड सांद्र H2SO4 के साथ। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लेडर मान से अभिक्रिया क्या, आपको यहाँ पर ही बताना है। ये ज़्यादा बोर्ड में नहीं आती तो आप इसको यहाँ पर फोकस नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर जो कह रहा है कि संयोजकता आवरण सिद्धांत BBT की मुख्य अवधारणाओं का वर्णन करना, मतलब कि आपके इसके पासुलेट लिखने हैं, इनके सारे के सारे सिद्धांत लिखने हैं, क्या क्या सिद्धांत में दिए गए थे वो बच्चों आपको सारे के सारे यहाँ पर सिद्धांत लिखने हैं। एंड यहाँ पर आपसे बच्चों पूछा गया है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय उप संयोजन यौगिकों को आपको एग्जाम्पल भी लिखने, जैसे कि जो हमारा 4th फलन आता है वो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं। एंड जो हमारे
अष्टफलकीय होते हैं उपसंयोजन, उनके आपको यहाँ पर बच्चों नाम लिखने हैं, कंपाउंड के नाम लिखने हैं। इसके बाद बच्चों आप क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है ग्लूकोज का निम्न के साथ रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, ऑक्सीकरण के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ब्रोमीन जल के साथ, टॉलेन अभिक्रमक के साथ, मतलब कि इनके साथ आपको ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये क्वेश्चन पेपर आप जो क्वेश्चन पेपर में आपको जो क्वेश्चन है इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए। अगर नहीं आता है तो आप इसको तैयार जरूर करिएगा। इसके बाद अथवा बच्चों का अगर आपको नहीं आता है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना को समझाइए, विटामिन से आप क्या समझते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आपको ढीलना नहीं है, एंड आपको बच्चों सारे क्वेश्चन को ब्लैक स्केच के साथ हेडिंग डालकर ही लिखना है। आपके जो कॉपी में ऑटोमेटिक नंबर बढ़ जाएंगे, आप ये 100% मान लीजिएगा। बच्चों राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, ये आपको राइटिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेपर ज़्यादा लेंथी नहीं होता आता है अगर आपको पेपर पूरा पूरा आता है तो। ठीक है, सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।